नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्टो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है और फिर मानसिकता वो किस प्रकार की होगी। मतलब जुलाई में आपका मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा या फिर शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा। तो वैसे देखा जाए तो आपने अनुभव किया होगा कि जून और मई में आपका जो स्वास्थ्य था वो इतना अच्छा नहीं था। छोटी मोटी बातें हो रही थी, मानसिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो भी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन यह जो महीना है, जुलाई का जो महीना है, इसमें आपके जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसमें किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। सिर्फ 19 तारीख 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का जो समय है जुलाई का, इन दिनों में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन स्वास्थ्य के बारे में आ सकते हैं। बस वही 4-5 दिन है, उसी पर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में ऐसी बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस है, मतलब आर्थिक जो स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आर्थिक स्तर के बारे में भी अगर देखा जाए तो वो नॉर्मल होगा, जैसे कि आप पिछले करीबन 1-2 महीने से देख रहे हैं उसी प्रकार का होगा। मतलब उससे कोई बड़ी सोच विचार करने वाली बात नहीं है या फिर उससे कोई बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। उसी प्रकार अगर दूसरा जो आर्थिक स्रोत होता है कि जैसे हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उससे मिलने वाले जो पैसे होते हैं उसके बारे में भी देखा जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे कि आपने पिछले 1-2 महीने में देखा होगा कि उसकी शॉर्टेज थी, उसके बारे में प्रॉब्लम थे। मतलब जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से काम नहीं हो रहा था, उस प्रकार से आर्थिक जो मतलब इनकम होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। लेकिन इस महीने में वो पूरी तरह से बदल जाएगी। तो आपकी जो आय है, आपकी जो इनकम है, उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखी जाएगी, जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से। तो वैसे देखा जाए तो पूरा अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली इससे बड़ी दिक्कत वगैरह आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो घर का जो स्वास्थ्य है उसके बारे में। मतलब फैमिली के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन किस प्रकार की होगी। तो उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपके घर के जो लोग होंगे, खास करके आपके उम्र से जो छोटे होंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। वो तो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, लेकिन इसके जो बहुत बड़े परिणाम वगैरह हम बोलते हैं वो नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुलना करो, नॉर्मली अगर आप इससे की तुलना करो तो बाकी के जो भी महीने होते हैं उससे अगर तुलना करो तो ये जो महीना है, मतलब जुलाई का जो महीना है, उसमें आप महसूस करोगे कि घर के लोगों के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है। तो वही बात है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी जो लाइफ है इस पर नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो उसमें भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसके संदर्भ में भी कोई बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएगी। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो या फिर ऐसे किसी संस्था से जहाँ पर लक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है तो उससे भी आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो रिस्क लेने में सबसे आगे होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगर आपका विवाह हुआ है तो वैवाहिक सुख के बारे में। वैवाहिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति थी। पिछले करीबन 20-25 दिनों से ये चल रहा है मामला कि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति थी। मतलब एक दूसरे के जो विचार है वो नहीं जम रहे थे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो सिलसिला है वो करीबन इस महीने के 14-15 तारीख तक चलेगा और उसमें भी आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ तू मैं में भी हो सकती है। तो खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल, नियंत्रण रखना भी ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन 15 तारीख के बाद का जो समय है वो अगर करें तो काफ़ी अच्छा होगा। जो भी बातें आपने फेस की थी आपके वैवाहिक जोड़ीदार के साथ वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन आपको थोड़ा सा 14-15 तारीख तक खुद पर या फिर आपके भावनाओं पर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो करियर है उसके संदर्भ में। करियर में हम 2 तरह से देखेंगे, अगर आप नौकरी करते हो या फिर अगर आप व्यवसाय करते हो। तो अगर आप नौकरी करते हो तो आपने देखा होगा
कि करीबन मई जून में आपको नौकरी के संदर्भ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी या फिर बहुत बड़ा स्ट्रेस वगैरह आया था कि किस तरह से सर्वाइव करें, किस तरह से आपकी जो नौकरी है वो टिकी रहे, या फिर उसका वहाँ का जो वातावरण था वो भी इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जुलाई के महीने में अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखी जाएगी, काफ़ी पॉजिटिवनेस देखा जाएगा। और जो भी आपके मन में, क्योंकि आपका जो मन है या फिर आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो सोच है वो फिक्स नहीं रहती, हमेशा कुछ ना कुछ तो हाँ भी ना भी, जिसे डुअल माइंडेड कहते हैं, उस प्रकार से होती है। तो इसी वजह से होगा क्या कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा कम था, या फिर स्ट्रेस थोड़ा बड़ा था, मतलब बड़ा हुआ था नौकरी के मामले में। लेकिन यह जो महीना है, मतलब यह जो जुलाई का महीना है, उसमें अगर देखा जाए तो नौकरी के संदर्भ में जो भी स्ट्रेस या टेंशन आपको आ रहे थे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। जो भी दिक्कतें थी, जो भी छोटी मोटी बातें थी, वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बड़ा हुआ दिखाई देगा, जो कि आपके राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखेंगे, अगर आप बिजनेस करते हो या फिर कोई व्यवसाय करते हो तो वहाँ पर दिक्कतें वगैरह आ सकती है। आपने देखा भी होगा कि पिछले 15-20 दिनों में वहाँ पर दिक्कतें आ रही है। आप जो भी अनुमान लगा रहे हो उस तरह से बात नहीं हो रही, थोड़ा मन में स्ट्रेस हो रहा है, मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, ये करना है, वो करना है, जो भी डिसीजन आपने इसके पहले लिए थे वो आपको लग रहे थे कि वो सही नहीं है, वो चूक रहे, तो इसी वजह से थोड़ा स्ट्रेस वगैरह आपको आया होगा। लेकिन ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि 15 तारीख के बाद का जो समय है उसमें ये जो सभी प्रकार के स्ट्रेस है वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। और आप जो भी अनुमान लगाओगे आपका जो भी बिजनेस है उसके संदर्भ में, वो सही होते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल भी उसके बारे में चिंता नहीं करना। अब हम देखेंगे जो एस्पेक्ट्स होते हैं या फिर ग्रह योग होते हैं, उसका परिणाम आपकी जो कुंडली है उस पर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण ग्रह योग है उसके बारे में देखेंगे। बुध और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में है, उसके साथ चतुर्थ भाव का जो मंगल है वो दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग करने जा रहा है, और उसी समय बुध वक्री भी है। तो ये जो पर्टिकुलर समय है वो समय रहेगा 7 तारीख से लेकर करीबन 9 तारीख तक। तो इस समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर बहुत ज़्यादा रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है, तकरार बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है। तो ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि आपकी राशि ऐसी है कि आप में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वो जो एनर्जी लेवल है वो प्रॉब्लम के समय भी दिखाई देते हैं। अगर आपके अपोज में कोई खड़ा हो जाता है तो फिर आपका जो एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है। फिर वो जो बातें हैं वो छोटी सी किसी बात से शुरुआत होती है और अंत तक जा सकती है। तो यही बातें हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और शनि का प्रति योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसी के साथ आपके द्वितीय भाव का जो शनि है वह प्रति योग करने जा रहे। तो अगर आप कोई बड़ी योजना के बारे में सोच रहे हैं तो उसके संदर्भ में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि यह जो समय है 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक, इसमें खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना आवश्यक है। और इसी समय में इस महीने की अमावस भी होने जा रहे हैं। तो 2 प्रकार से आपको इसके परिणाम मिल सकते हैं। पहले तो आपके शारीरिक तौर पर आपके जो शारीरिक व्याधि कोई जो है आपको, या फिर नई कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसी वजह से इसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपके मानसिक स्तर पर भी हो सकता है। या फिर अगर आप किसी बड़ी योजना पर काम कर रहे हो तो उसके संदर्भ में भी जिसे हम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मतलब आपका करियर या फिर आपका जो स्वास्थ्य है उसके संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। उसका जो कालावधि मैंने बताया 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का होगा। उसी प्रकार शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा वो 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का होगा। और इसमें भी जहाँ पर आप काम करते हो या फिर खास करके नौकरी करते हो, वहाँ पर के जो महिला कर्मचारी होंगे उनके साथ आपकी नहीं जमेगी, उनके साथ तू मैं हो सकती है। जो कालावधि मैंने जैसे बताया कि 26 तारीख से लेकर 28 तारीख तक का होगा, तो उसमें थोड़ा सा खुद पर नियंत्रण रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण ग्रह योग बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग। यह बुध और नेपच्यून का त्रिकोण योग, इसका जो कालावधि है वो 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का होगा। और इसमें ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, योग है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस समय में
जो भी प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं या फिर फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, उसके संदर्भ में कुछ नए आइडियाज़ वगैरह आ सकते हैं। और इसी समय में आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। हालांकि कुछ नए आइडियाज़ वगैरह आ सकते हैं। अगर आप उस आइडियाज़ पर अगर काम करते हो तो भविष्य में जाकर उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। तो ज़रूर याद रखिए। और वो इंट्यूशंस होंगे, मतलब वो जो बात होगी, वो जो सोच होगी, वो जो आइडियाज़ होंगे वो आपके अंदर से आएंगे। वो लॉजिकल बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, मतलब किसी तथ्य के ऊपर आधारित वो आइडियाज़ नहीं होंगे, वो आपके अंदर से आएंगे, जिसे हम इंट्यूशंस या फिर गट फीलिंग भी कहते हैं। तो अगर ऐसे कोई आइडियाज़ आते हैं तो उसके ऊपर ज़रूर काम कीजिए। उसी प्रकार हर एक महीने में पूर्णिमा और अमावस भी आती है, और वह ये जो दो घटनाएं होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इन दिनों में हमारा जो बीपी होता है, रक्तचाप होता है, वो थोड़ा सा हाई लेवल पे होता है। तो अगर आप भावनाशील होते हो तो ऐसी बातें होती है। तो भावनाशील होने के बाद हम जो निर्णय लेते हैं वो भी गलत साबित होते हैं। तो ध्यान रखिए, यह जो पूर्णिमा और अमावस की जो प्रभावशाली जो दिन है उसके संदर्भ में, तो पूर्णिमा का जो प्रभाव होगा वो 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का होगा, और अमावस का जो प्रभाव है वो 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का होगा। तो यह जो मैंने दिन आपको गिनवाए, इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, बड़े प्रॉमिसेस कमिटमेंट नहीं करना, या फिर किसी को विटनेस भी नहीं रहना। अगर करते हो तो थोड़ा उसमें आप फंस सकते हो, या फिर प्रॉब्लम में आ सकते हो, या फिर स्ट्रेस आपको आ सकता है। तो दोस्तों, ये था धनु राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।